चालू करो बे। आलोक शर्मा जी, अगर बीजेपी के किसी मंत्री के पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ बरामद होते तो आपकी मतलब आपका जो आक्रामक अंदाज है वो कुछ और ही होता आज। अच्छा, लेकिन चूंकि देखिए ना, वही हाल है आपका, चूंकि आपके गठबंधन के साथी हैं तो आप उनके लिए भी बैटिंग करने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं जांच हो, लेकिन यही अगर बीजेपी के किसी मंत्री के पीए के नौकर के घर से मिलता तो आपके आक्रामकता का स्तर कुछ और नहीं होता। आलोक जी, अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? चलिए शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल आज भी बोल रहा हूँ, मैं 3 एग्जाम्पल देता हूँ। पूरे देश को गुमराह किया इसी सरकार ने, और आज भी कर रहे हैं कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला 2G में हुआ। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने सब कुछ दिखाया, 2.5 महीने तक संसद नहीं चली। उसके बाद क्लीन चिट किसने दी? इसी बीजेपी की सरकार ने। इमोशनल डैमेज। जिस समय पर नोटबंदी हुई, 13,000 करोड़ रुपया अहमदाबाद में एक बीजेपी के लीडर के यहां मिला था। वो बीजेपी का लीडर कहां है आज देश को नहीं पता है। हम तो उस दिन भी धारदार थे, आज भी धारदार हैं। नोटबंदी में कितना पैसा अहमदाबाद डेवलपमेंट बैंक जो था उसमें जमा हुआ कैश, वो भी पिछले 1 हफ्ते में उसकी जांच कभी ईडी सीबीआई करेगी? नहीं। वो पैसा कहां से आया है? धीरज साहू का नाम सबने लिया। आज आप नोट की गड्डियां गिरती हुई दिखा रही हैं। धीरज साहू के बेसमेंट में भी आपने सभी चैनल्स ने दिखाई थी कि गड्डियां गिर रही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने अपना पूरा हिसाब दिया, जहां तक मेरी जानकारी है, और एक दिन भी ईडी सीबीआई ने उनको अपने पास रखने की कोई जहमत तक नहीं उठाई। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। आज बात आती है कि 41 कंपनियां ऐसी थी जिनको 2471 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जिन्होंने बीजेपी को दिया, और उनके पास ईडी सीबीआई कब जाएगी कि जिनका 2 करोड़ का प्रॉफिट था और 138 करोड़ रुपए वो बीजेपी को दान में चंदे के रूप में दे रहे थे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। कमाल कर रहे हैं। आज हालत यह है कि नोटबंदी के टाइम पर 14 लाख करोड़ रुपया कैश ट्रांजैक्शन था, आज 30 लाख करोड़ है। क्या ये सही नहीं है? तो ना तो नोटबंदी की जांच हुई, ना नोटबंदी में कितना पैसा जमा हुआ वो पता चला, ना नोटबंदी में कहां से किसका बीजेपी वाले लीडर्स का पैसा आया उसकी जांच हुई। लेकिन यहां इतना जरूर है कि 30 करोड़ रुपया मिल गया तो पूरे हिंदुस्तान के चैनल्स को दिख रहा है कि नोट की गड्डियां गिर रही हैं और सब गदगद। सही पकड़े हैं। जुम करो। लेकिन क्या जो गदगद वाली बात, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाचा लगाया था इस सरकार के ऊपर कि इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब किसी ने भी कहा कि यहां पर जाकर जांच होनी चाहिए? क्या इन तमाम कंपनियों के खिलाफ एफआईआर होकर रेड नहीं होनी चाहिए? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, मजा आया।